हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। इस सुंदर शाम के लिए एक सुंदर समय परमेश्वर ने हमें फिर एक बार दिया, इसलिए मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। पूरे सप्ताह भर परमेश्वर ने संभाला, बड़ी अद्भुत रीति से चलाया और इस वक्त आपके सम्मुख में लेकर आया इस पेज के माध्यम से अपनी सेवकाई के लिए, इसलिए मैं सारी महिमा सारा श्रेय जीवित परमेश्वर को देती हूँ। जल्द से जल्द हमारे साथ में जुड़ते जाइए और लोगों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ में परमेश्वर की मिलकर आराधना को करें, क्योंकि परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है कि क्या ही मनोहर है ये बात कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये समय है आपस में मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। हम ये समय में परमेश्वर की अगुवाई को मांगते हैं और स्तुति आराधना करके हम परमेश्वर को महिमा देंगे। अपनी आंखों को कृपया बंद कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु तेरी दया अपरंपार है प्रभु, तेरी करुणा से पूरे सप्ताह भर हमें आपने संभाला पिता परमेश्वर। प्रभु नाना प्रकार के रोग से, बीमारी से, वायरस से प्रभु और हर एक कमी घटी से पिता आपने अब तक हमें संभाले रखा है। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। तेरे पिता परमेश्वर प्यारे नाम को, तेरे मीठे नाम को हम महिमा देना चाहते प्रभु। इस वक्त हमारी ज़ुबान को, हमारे मन को पिता परमेश्वर, हमारे शरीर को, आत्मा को अपने कब्जे में ले प्रभु, ताकि पिता हम तेरी सिताइश, तेरी हम्द मेरे खुदावन मन से और हृदय से तुझे दे सके मेरे खुदावन। आपने प्रभु प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। अधिक लोगों को हमारे साथ में जुड़कर आपकी आराधना करने के लिए आप सहायता करें, मदद करें। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना के नाम से आमीन आमीन। आइए ये समय है परमेश्वर के प्यारे और मीठे नाम को ऊंचा उठाने का, तो अपने मुखों को खोलिए। यदि आपको गीत आता है, इस गीत को आप गा सकते हैं। अपने स्थानों से परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु नाम में हमने नामों में आला है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, उस नाम को लेकर परमेश्वर की महिमा करें। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। गाइए, यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। अंधेराए आँखें पाए, दुखियारे भी कहते जाए। अंधेराए आँखें पाए, दुखियारे भी कहते जाए, कहते जाए। यीशु नाम में हमने पाया कुदरत वाला नाम। यीशु नाम में हमने पाया कुदरत वाला नाम। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। गाइए, यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। एक बार, यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। प्यासे आए, पीछे जाए,
नाम गाइए। यीशु नाम में हमने पाया देने वाला नाम। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। आपकी बारी। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। आके यीशु पर लगाए हालेलुया गाते जाए। आके यीशु पर लगाए हालेलुया गाते जाए गाते जाए। यीशु नाम में हमने पाया सुंदर सुंदर नाम। यीशु नाम में हमने पाया सुंदर सुंदर नाम। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। जैसे आए बीत जाए अवधि जीवन आज पाए। जैसे आए बीत जाए अवधि जीवन आज पाए। जैसे आए बीत जाए अवधि जीवन आज पाए आज पाए। यीशु नाम में हमने पाया देने वाला नाम गाइए। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। यीशु नाम में हमने पाया कुदरत वाला नाम। यीशु नाम में हमने पाया सुंदर सुंदर नाम। ओ मेरे लाल यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। आपकी बारी। मेरे लाल यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। फिर एक बार गाइए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम। बोलो सुंदर 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 यीशु नाम। बोलो प्यारा 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 यीशु नाम। बोलो मीठा 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 यीशु नाम। बोलो पावन 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 यीशु नाम। मेरे लाल यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम।
Thank you.
अपने हाथों को उठा। इस वक्त ये समय है जब हम परमेश्वर के कलाम को सुनने जा रहे हैं, तो अपना समर्पण अपने परमेश्वर के आगे करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अंधेरों में तुम रोशनी तेरा ही
अपनी आँखों को बंद करें। ये समय है कि हम इस वक्त अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर के आगे इस वक्त हम दुआ के होने जा रहे हैं। सचमुच में स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तुझसा कोई नहीं मेरे पिता, न तुझसा कोई कहीं है मेरे खुदावन। मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरे पवित्र नाम को, तेरे सर्वश्रेष्ठ नाम को महिमा देते हुए तेरे करीब में आते प्रभु। तेरे चरणों के निकट में आनंद की भरपूरी है मेरे खुदावन। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है प्रभु। तेरा कलाम कहता है धर्मियों के तंबुओं में निरंतर जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। सचमुच में मेरे खुदावन, हम किस स्थान से तुझे महिमा देते हैं, हम कहाँ पर बैठे हैं और कितने लोग हमारे साथ में, ये कोई मायने नहीं रखता मेरे खुदा, क्योंकि जहाँ तेरे नाम में 2 या 3 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके बीच में अपनी मौजूदगी को देता है। मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम इस योग्य नहीं कि तू अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में लाए, लेकिन खुदा तू हमसे प्रेम करता है और तेरा प्रेम पिता परमेश्वर महान है, अपरंपार तेरी महिमा है प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी। इस वक्त तेरे कलाम को विशेष तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। तेरे दास के जरिए तूने जो भी हमारे लिए तैयार किया है प्रभु मन्ना, वह हमें तू आत्मा में खिला और बलवान कर और तंदुरुस्त बना प्रभु जी, ताकि संसार की हर एक चीज़ों से हम आत्मा में लड़ सके मेरे खुदावन। प्रभु मेरे भाई बहन बच्चे पिता परमेश्वर बुजुर्ग सभी को तेरे हाथ में सौंपती। यदि किसी की कोई फाइनेंशियल समस्या है, यदि कोई समस्या में कमी में है, घटी में, कोई बीमारी में है प्रभु जी, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स में पिता परमेश्वर, कोई जॉब को लेकर समस्या में, मेरे खुदावन तू तेरे बच्चों के पिता परमेश्वर, तू तेरे बच्चों की दुहाइयों को सुनता और उत्तर देता है मेरे खुदावन। तो उनकी सारी कमी घटी को पूरा कर मेरे खुदा, क्योंकि जवान से तो भूखे रह जाते हैं, लेकिन दरवैये जो तेरे हैं मेरे खुदावन, मेरे खुदावन में कभी भी पिता किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी को महसूस नहीं करते, क्योंकि तू स्वर्ग भंडार से उनको देता है पिता। सारी बातों में तुझे महिमा देते हैं। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं मंदुकर प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को शालोम। प्रभु आप सभी को आशीषित करे और मैं विश्वास करता हूँ आप जिस स्थान पर बैठे हैं प्रभु की उपस्थिति को आप महसूस कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। और मैं प्रार्थना आप सभी से मैं विनती करता हूँ आप लास्ट तक हमारे साथ में आप जुड़े रहे और आप इस लाइव सेशन वीडियो को और भी लोगों तक आप शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ में जुड़ सके, ताकि प्रभु का वचन सब तक पहुँचे और उनके जीवन में प्रभु का वचन आशीष को लेकर आए। जल्द से जल्द आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में आप शेयर भी करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ में जुड़ते चले जाए, ताकि प्रभु के ये वचन उनके जीवन में काम करें। और मेरे पेज का नाम अमन दुबे के नाम पर मेरा पेज है, आप उसको लाइक करें। कल मैं मेरे पेज पर रहूँगा तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको मैं एक मिनट का समय और दे रहा हूँ, ताकि और भी लोगों को आप हमारे साथ में जोड़ सकते हो। ठीक है, एक बार फिर मैं पास्टर यीशु भवन पेज के इंचार्ज पास्टर मैलमल मोरजगंज जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जो मुझे हर सोमवार को अपने साथ इस पेज पर प्रभु के वचन को लेकर मुझे वो मौका देते हैं, एक अवसर देते हैं, ताकि हम प्रभु के वचनों से कुछ बातों को सीख सके और कुछ बातों को हम मनन कर सके। आप यदि रेडी है तो आप यस करके कमेंट करें, तो मैं समझ जाऊं कि आप रेडी है प्रभु का वचन सुनने के लिए। थैंक यू। यदि आप किसी के पास में आपके मोबाइल में बाइबल है, तो आप जो वचन मैं यहाँ से
कहता हूँ तो आप उस वचन को भी ज़रूर इस लाइव सेशन में आप शेयर करें, ताकि और भी लोगों को प्रभु का वचन पढ़ सके, ताकि वो आशीषित हो सके। चलिए हम आज के वचन की और हम लोग मनन करेंगे। प्रवीण जी ने यस किया है, जैसे मेरी वाइफ दूसरे मोबाइल से वो भी यस करे कि वो रेडी है सब वचन सुनने के लिए। ठीक है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तो, आज मैं आपके सामने एक खास मैसेज को लेकर आया हूँ, एक संदेश को आपके सम्मुख में लेकर आया हूँ। वो वचन जो संदेश जो प्रभु ने मेरे मन में दिया, वो वचन मेरा काम है वो आप तक संदेश को पहुंचाना। उस वचन से मैं भी आशीषित हो सकूं और आप भी आशीषित हो सके, और उस वचन को आप अधिक से अधिक लोगों तक फैलाए, पहुंचाए, ताकि वे भी आशीषित हो सके। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने देखा होगा अपने आसपास या रास्तों पर या सड़क पर हर जगह यही कई बिल्डिंग का काम चालू रहता है या कोई रोड का काम चालू रहता है, तो वे हमेशा एक बोर्ड पर लिख के रखते हैं सावधान। वो बोर्ड से एक इंसान को, बोर्ड पे लिखा हुआ वर्ड है ना, वो एक इंसान को क्या करता है, सावधान करता है। या फिर आपने कभी देखा होगा जो बिजली के जो ट्रांसफार्मर होते बड़े बड़े होते हैं, तो उनकी कुछ लंबाई के ऊपर जाकर एक पुतले को लगा हुआ रहता है, एक मुंडी से लगी रहती है, एक ऐसा स्टैचू सा बना रहता है, उसके नीचे लिखा रहता है खतरा, और उसके और नीचे आएंगे वहाँ पर लिखा रहता है सावधान। कई जगह अस्पतालों में वहाँ पे लिखा रहेगा यहाँ थूकना मना है, लोग अधिक से अधिक वहीं पर थूकते हैं। कहीं लिखा होगा यहाँ पर ये जाना भी गलत, तो लोग वहीं पर जाकर करते हैं। कहने का अर्थ है, देखो सरकार भी हमें सावधान करती है। सरकार भी कुछ उनके जो काम, देखो सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है इसको पीना शायद के अपनी तंदुरुस्ती के हानिकारक, उसे पीना कोई लाभ नहीं है। और दारू के में भी लिखा है दारू पीने से फेफड़े गल जाते हैं, सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, तम्बाकू की जो लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं उससे यहाँ पर कैंसर हो जाता है। फिर भी वो बेचते हैं ना, बेचने उसके पैकेट पे लिखा भी रहता है, तो भी इंसान क्या नहीं हो रहा है, सावधान नहीं हो रहा है। पर आज हम खास करके जो हम मसीह में हैं, हम प्रभु में हैं, देखो प्रभु भी हमें सावधान कर रहा है। और मैं प्रभु के कुछ वचनों से मैं आपके सम्मुख कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे हम ये जान लेंगे कि प्रभु भी हमें सावधान करना चाहता है। हम ये समझ लेंगे कि अब ये प्रभु के वचन से ये सीखेंगे कि प्रभु हमें कुछ जगह पर हमें सावधान करता है। और मैं आपके सामने 4 बातों को रखूंगा, जहाँ पर हम ये चीज़ को देखेंगे पवित्र कलाम से, ये चीज़ को मनन करेंगे कि प्रभु हमें किस चीज़ से सावधान होने के लिए कहता है, प्रभु किन किन बातों में हमें सावधान रहने के लिए कहता है। आज का टाइटल है, आज का वचन का संदेश है, मैसेज जो है, आज का विषय जो है, मसीह में सावधान रहना। मसीह में क्या रहना, सावधान रहना है। हमें मसीह जीवन जीते समय, एक अच्छा आराधना का जीवन जीते समय, एक संगति करते समय, एक उपवास करते समय, और कलेशिया में जाते समय, गोस्पल सुनाते समय, घर में, बाहर में, ऑफिस में, हर एक स्थान में हमें सावधानी का जीवन जीना जरूरी है। आइए पहली बात, यीशु ने कहा, देखो ये जो संसार है ना, ये संसार की जो नगरी है, जो संसार जो है, इससे प्रभु हमें सावधान होने के लिए कहता है। ये जो संसार है ना, हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये संसार क्या करता है, हमें अपनी तरफ खींचता है। ये संसार में इतना आकर्षित है, संसार आकर्षित है, ये हमें अपनी तरफ खींच लेता है। पर प्रभु का वचन कहता है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। आइए एक वचन को हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय पद 15 में यीशु ने कहा, एक पढ़े, पहला यूहन्ना की पत्री पहला यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय का समाज चाहता हूँ, दूसरा अध्याय के पद 15 को पढ़े। तुम ना तो संसार से, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, ना तो तुम संसार से
और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 15 पद को हम पढ़ रहे हैं। वहां पे ऐसा लिखा है, तुम ना संसार और ना संसार की वस्तुओं से, वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार, देखो प्रभु यहाँ पर क्या कर रहा है, सावधान कर रहा है ना, तुम संसार की वस्तु से क्या नहीं करो, ना प्रेम रखो, उनसे प्रेम मत करो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, पवित्र कलाम हमें साफ साफ रीति से कहता है, वचन हमें साफ साफ आईने के समान क्लियर कर देता है इस बात को। यदि हम संसार से प्रेम करते हैं और संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर किसका प्रेम नहीं है, पिता का प्रेम नहीं है। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुनना, मैं यहां से पहली बात कर आगे बढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनना। पहली बात, हमें संसार से सावधान रहना है। अब मैं कहने का मतलब ये नहीं है कि आप संसार को छोड़ दो, कहने का मतलब ये नहीं आप संसार में हैं तो संसार की कुछ वस्तु ऐसी होती है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। देखो संसार में मैं भी रहता हूं, आप भी रहते हैं, आप भी जॉब करते हैं, मैं भी बिजनेस करता हूं, आप भी नौकरी करते हैं, मैं भी काम पर जाता हूं। हम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर हम सारे काम धंधा करते हैं। पर इस संसार में कुछ स्थान बड़े अच्छे भी होते हैं और कुछ स्थान बेकार होते हैं। बेकार किसको कहते हैं, जो अपनी तरफ आकर्षित करता है। और कुछ स्थान इतने अच्छे होते हैं जहां पर हमको जाने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। चर्च हो, कलेसिया हो, किसी के घर में हाउस मीटिंग हो, हम वहां पर जाने के लिए क्या होते हैं, उस स्थान पर जाने के लिए उत्साहित होते हैं। पर संसार में कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ वस्तु ऐसी है जिससे प्रभु हमें सावधान कर रहा है। यदि हम संसार से और संसार की वस्तु से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर पिता का प्रेम नहीं है। स्पष्ट रीति से बाइबल कहती है और बाइबल साफ साफ शब्दों से कहती है। बाइबल में पवित्र कलाम हमें स्पष्ट रीति से क्लियर इस बात को कहता है और वहां पे लिखा है, यदि तुम संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखोगे तो यदि संसार और संसार की वस्तु से प्रेम रखोगे तो तुम्हारे अंदर पिता का प्रेम नहीं है। बाइबल स्पष्ट रीति से क्लियर इस बात को कहती है। अब हमें चॉइस करना है, हम संसार से प्रेम कर रहे हैं या संसार की वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं। और प्रभु का वचन यहाँ पे हमको साफ साफ कहता है, पहली बात हमें संसार से सावधान रहना चाहिए। हमें संसार से कैसा रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सावधान का मतलब क्या है, एक जगह पर देखो दूध बिकता है, एक जगह पर दारू बिकती है, एक जगह पर दूध भी बिकता है, एक जगह पर शराब भी बिकती है। प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, एक जगह पर सही मार्ग होता है, एक जगह पर गलत मार्ग होता है। तो प्रभु हमें क्या करता है, देखो प्रभु के अलावा भी संसारिक जो लोग होते हैं ना, जो रोड खराब होता है तो वहां पर बोर्ड पे लिख के रखते हैं सावधान, वहां पे लिखा रहता है सावधान। मैं मेरी पत्नी एक बार हम बाजार से आ रहे थे तो एक हमारे उल्लासनगर में एक रिक्शा के पीछे लगा था, मुझसे नजर मिलाओगे तो मैं दुनिया घुमाऊंगी। रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था, मुझसे नजर मिलाओगे तो मैं दुनिया घुमाऊंगी, मुझसे नजर हटाओगे तो मैं मिट्टी में मिलाऊंगी। मतलब वो रिक्शे वाला और लोगों को भी क्या कर रहा है, सावधान कर रहा है। पर हाय रे आज का इंसान, जहां पर ये लिखा रहता है तुम सावधान रहो, वहां पर हम सावधान रहते नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं कुछ बात आपके सामने रखूंगा कि संसार से हमें क्यों सावधान रहना है, संसार की वस्तुओं से क्यों सावधान रहना है। यही हमारे उल्लासनगर में एक बार यहाँ पे कुछ एक प्रोग्राम सो रहा था, मैं ऑनलाइन हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता। ब्रदर सुभाष, आपको प्रेज लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे और आप बहुत देर के बाद जुड़े, प्रभु आपको ब्लेस करे। और मुझे अच्छा लगा आपने वचन पोस्ट किया। यही हमारे उल्लासनगर में एक विश्वासी भाई, यही हमारे उल्लासनगर में एक विश्वासी भाई और एक प्रोग्राम चालू था। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहते हैं, कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसी पेज पर अपने विश्वास से समझौता ना करे उसके बारे में मैं संदेश दूंगा। तो ध्यान से सुने, तो मैं क्या देख रहा था, एक विश्वासी भाई को जहाँ पर कुछ एक खाना भंडार खाना मिल रहा था, वो खाना उसको खाना नहीं चाहिए था।
एक विश्वासी भाई था, उसको कुछ खाना बांट रहे थे, कुछ दे रहे थे उसको। मैं ऑनलाइन वो शब्द को मैं कह नहीं सकता, जो विश्वासी है वो समझ गए हैं। उसको वो खाना दे रहे थे, भाई ने क्या किया, विश्वासी है, वहाँ गया चुपचाप लाइन में लगा और वहाँ पे खाने लगा। जब मुझे देखा तो आधा निवाला मुंह के अंदर, आधा प्लेट के अंदर, मुझे देखकर बड़ा हैरान हो गया। तब मैंने उसको समझाया, भाई ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम प्रभु के लोग हैं। कई बार संसार में कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ वस्तु ऐसी होती है जहां पर हम सावधानी का जीवन नहीं जी पाते। इसीलिए पहली बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ना तो तुम संसार और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। यदि तुम संसार से प्रेम करते हो तो तुम्हारे अंदर पिता का प्रेम नहीं है। संसार से यदि हमने प्रेम किया है और संसार की वस्तु से प्रेम किया है तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम ठंडा होता जाएगा। ये संसार, जब हमें अच्छी नौकरी लग जाती है, देखो संसार में हमें अच्छी जॉब मिल जाती है, जो व्यक्ति टाइम टू टाइम चर्च में आता था, अब उसके आने का टाइमिंग चेंज होता चला जाता है। फिर पासवान जी पूछते हैं, चर्च में क्यों नहीं आए? पास्टर जी, संडे को मेरी ड्यूटी ऑन रहती, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। ऐसे ऐसे करते ये संसार आहिस्ता आहिस्ता हर एक विश्वासी को अपनी तरफ खींच लेता है। और विशेष करके कई विश्वासी तो संसार की वस्तुओं से ऐसा लगाव रखते हैं, ऐसा प्रीति रखते हैं। एक चर्च के, मैं यहीं हमारे उल्लासनगर में एक चर्च में मैं गया था प्रचार के लिए। जब मैं चर्च से बाहर निकला तो मैंने वहाँ पर संदेश दिया हुआ था, अपने विश्वास की रखवाली करे। ऐसे मैं प्रचार करके मैं निकला बाहर, तो दो बहन उस समय में बड़ी आत्मा में, जैसे मैं यहाँ से कुछ शब्द कह रहा था, चालू चर्च था, लॉकडाउन से पहले की बात है। जब मैं प्रचार करा, हर एक बात वो बहन कहती है, ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रभु। तो मुझे ऐसा लगा सचमुच ये वचन ये बहन को बड़ा अच्छा लगा। और बाद में जब दोनों बहन आपस में, पता क्या बात करी, दोनों बहन एक दूसरे की, एक बहन ने एक साड़ी है, एक मराठी एक साड़ी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बनारसी साड़ी, हाँ बनारसी साड़ी बांध कराई हुई थी और आपस में साड़ी की बात कर रही, वचन की बात नहीं। कई विश्वासी भी ऐसा करते हैं, सांसारिक वस्तुओं का बड़ा लाभ करते हैं। सामने वाले के घर में ये चीज़ है, मेरे घर में क्यों नहीं है? उसके घर में डबल वाला घर बन गया है, उसके घर में फर्नीचर देखो, बेड देखो, कपड़े देखो, ये सब चीज़ देखो। और आज का विश्वासी इन वस्तुओं की खोज में लगा है। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 6:33 में, तुम पहले परमेश्वर के राज, उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सारी वस्तु तुम्हें मुफ्त में मिलेगी। पर आज उल्टा हो रहा है। अभी ध्यान से सुने, मैं एक वचन आपके लिए एक वचन पढ़वाना चाहता हूँ। कुलिसिस की पत्री, पौलुस वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कहता है कुलिसिस के लोगों के लिए। कुलिसिस की पत्री उसका पहला अध्याय, दूसरा समझ चाहता हूँ, कुलिसिस की पत्री 3 अध्याय पद 2 को पढ़े। कुलिसिस की पत्री 3 अध्याय पद 2 को पढ़े। हाँ, पृथ्वी पर की नहीं, देखा पौलुस उनको कहता है, पौलुस कहता है पृथ्वी की नहीं, हाँ, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा। परंतु हमें कहाँ पर ध्यान लगाना है? स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान लगाना है। पर आज उल्टा हो रहा है। सच बताना, उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उल्टा हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे मसीह एक जैसे नहीं, कुछ मसीह पृथ्वी की वस्तु पर इतना मन लगा लेते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, सिकंदर महान ने पूरी दुनिया को, आधी दुनिया को अपने वश में कर लिया था। क्या कुछ लेकर गया वो साथ में? कुछ लेकर नहीं आया। जब सिकंदर महान जब दुनिया छोड़कर चले गए थे, उसने कहा था, जब तुम मेरा जनाजा निकालोगे तो मेरे हाथ क्या करना, बाहर निकाल देना। और वो एक लोगों को संदेश देकर जा रहा था, लोगों को वो सावधान कर जा रहा था। उसका कहने का अर्थ क्या था, समझाने का मतलब क्या था सिकंदर महान का, कि मैं खाली आता है और खाली हाथ चला जाऊंगा। पर हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, हमारी आत्मा खुदा के पास जाएगी, हमारी आत्मा खुदा के पास जाएगी और खुदा उसी आत्मा का हमारा न्याय करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। पहली बात, हमें संसार से सावधान रहना है।
बाइबल ऐसा कहती है कि जब हम संसार की वस्तुओं से लगाव करेंगे तो हम हम बैकस्लाइडर हो सकते हैं। ये संसार हमें अपनी तरफ खींच लेता है, और संसार मालूम है कैसा है, मैं संसार को मालूम किस चीज़ से कंपेयर करता हूँ, मैं संसार को किस चीज़ से उसकी तुलना करता हूँ। आपने कीचड़ का दलदल देखा है? जो कीचड़ होती है, जो दलदल जो होता है, उसका और नाम तो मुझे मालूम नहीं, पर मेरी लैंग्वेज में उसको दलदल कहता हूँ। दलदल जो होता है ना, कीचड़ का दलदल जो होता है, उसमें कोई भी भारी चीज़ गिर जाती है ना, वो तुरंत उसको अपनी तरफ पूरा दबाता नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा कर करके वो उसमें पूरी वो चीज़ डूब जाती है। वैसे ये संसार है, ये संसार की हम वस्तुओं से प्यार करने लगते हैं तो हमारे अंदर खुदा के प्रति प्रेम थोड़ा कम हो जाता है। पहले टाइम टू टाइम चर्च में जाते थे, अब 10 मिनट लेट हो जाते हैं। और संसार में जाते हैं तो 15 मिनट लेट होते हैं। फिर और संसार में जाते हैं तो सप्ताह में एक बार आते हैं। फिर और लेट हो जाते हैं तो साल में एक बार आते हैं, और लेट हो जाते हैं तो फिर हम कभी भी नहीं आते हैं। ये संसार क्या कर लेता है, हमें अपनी तरफ खींच लेता है। एक वचन और पढ़ो, ये संसार हमें खुदा के प्रेम से अलग भी करता है। पढ़े दूसरा तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस 4:10 पढ़े, जहाँ पर पौलुस ने देमास से कहा। पढ़े। हाँ, क्योंकि देमास ने, देखो पौलुस देमास के बारे में कहता है, पौलुस ने कहा क्योंकि देमास ने, हाँ, इस संसार को प्रिय जान, देखो देमास ने, मतलब उसका नाम है देमास, हम कहते हैं ना देमास, उसका नाम है देमास। देमास करके एक व्यक्ति था जो पौलुस की सेवकाई में बड़ा अच्छा उसका योगदान था, और वो पौलुस के साथ सेवा करता था। पर पौलुस ऊपर की ओर ध्यान देता था, पौलुस संसार की वस्तु से लगाव नहीं करता था। पर देमास जो था वो संसार की वस्तुओं से बहुत प्रेम करता था। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं ये नहीं कहता आप संसार में हो तो संसार की कुछ चीज़ हमें ज़रूरत भी है। इतनी ज़रूरत मत बढ़ाओ अपनी कि आप प्रभु को ही भूल जाओ। देखो पैसा मेरी भी ज़रूरत है, पैसा आपकी भी ज़रूरत है। जो सुविधा मुझे चाहिए वो सुविधा आपको भी चाहिए। पर यदि आपने अपनी सुविधा को ओवर कर दिया है तो मुझे ऐसा लगता है प्रभु को छोड़ सकते हैं। और ऐसा लिखा है, पौलुस ने देमास के बारे में कहा, और पौलुस ने देमास से कहा। पढ़े। हाँ, क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जान, देमास एक व्यक्ति का नाम है जो पौलुस के साथ सेवा करता है। पौलुस के बारे में कहता है देमास ने संसार को प्रिय जाना। प्रिय जानने का मतलब है कि वो संसार से क्या करता था, प्रेम करता था, प्रीति रखता था। हाँ, मुझे छोड़ दिया है, ऐसा लिखा है। वो कहता देमास ने मुझे छोड़ दिया है। आप अपने आसपास में देखो, आप ऐसे व्यक्तियों को हम लोग देखते हैं जो उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम प्रभु को छोड़ सकते हैं। हमारे चर्च के अंदर मेरे जो सीनियर पास्टर है, हमारे कलीसिया में, हमारी चर्च में एक बहन आती थी। उन्होंने हमारे पास्टर से कहा, पास्टर जी इस चर्च में से मेरी लाश निकलेगी। उसने कहा हमारे पासवान से, जो मेरे सीनियर पास्टर जी है, जो मेरे आत्मिक पिता हैं, उन्होंने हमारे पास्टर से कहा, पास्टर जी मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ, चर्च से मैं इतना प्रेम करती हूँ, इस चर्च के अंदर से मेरी लाश निकलेगी, मेरी डेड बॉडी निकलेगी। तो पास्टर, मुझे ऐसा लगता है पास्टर बड़े खुश होंगे, वाह इतना अच्छी विश्वासी बहन है, चर्च में से क्या निकलेगी, लाश निकलेगी। और कुछ ही दिनों के बाद उस बहन ने चर्च ही छोड़ दिया। कुछ ही दिनों के बाद उस बहन ने चर्च छोड़ा और वो पास्टरों को बाजार में मिली। तो पास्टर बोले, बहन आप तो ऐसा कर दी, चर्च में से लाश ले ली। वो कहने लगी, पास्टर जी आप तो बड़ी मस्करी करते हैं। कई लोगों का ऐसा दावा, बड़े जब नए नए विश्वास में आते हैं ना, क्या प्रार्थना करते हैं, क्या प्रेज द लॉर्ड, और ऐसा जब हमें संसार से प्रेम हो जाता है, हम संसार से प्रीति करने लगते हैं। जैसे देमास ने पौलुस को छोड़ा, कई विश्वासियों ने प्रभु को छोड़ा। देखो अपने आसपास में, ध्यान से सुने। देखो पहली बात, यदि हम संसार की वस्तुओं से प्रेम करेंगे तो संसार हमें परमेश्वर से अलग करेगा। दूसरी बात, इसी में ही
पढ़े पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय 19 पद को पढ़े। पहला यूहन्ना की पत्री, हाँ, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हाँ, हाँ पढ़े। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। एक मिनट, नहीं 5 अध्याय का 19 पद पढ़े। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 19 पद। हाँ पढ़े, वापस से पढ़ो। हाँ पढ़ो वापस। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हम जानते हैं, हम इसमें में कोई दोहराई नहीं है। हम किससे है? परमेश्वर से है, प्रभु से है। हाँ, और सारा संसार, ऐसा लिखा है, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा। सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। ये संसार क्या करेगा? ये संसार हमें प्रभु से अलग कर देगा और ये संसार हमें परमेश्वर के प्रेम से बहुत दूर कर देगा। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप संसार से सावधान रहना, क्योंकि ये संसार हमें खुदा से बहुत दूर कर देगा। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। आप पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसका 17 पद में आपके लिए पढ़ देता हूँ। संसार और संसार की अभिलाषा मिट जाती है, परंतु जो यहोवा की इच्छा पर चलते हैं वे सर्वदा बने रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें संसार की इच्छा पर नहीं चलना है। संसार क्या करेगा? ये संसार को आप देख रहे हो, ये संसार के चमक चांदनी आप देख रहे हो, ये संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा। पर एक है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, वो खुदा है। इसीलिए हमें संसार की इच्छा पर नहीं चलना है। मेरे पास समय इतना नहीं है कि मैं आपको संसार के बारे में और रेफरेंस दूं और वचन दूं। इसीलिए पहली बात, हमें संसार से सावधान रहना। वापिस उसी वचन में आएंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय पद 15 को फिर से पढ़े। हाँ, तुम ना तो संसार से और हाँ, न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यहाँ पर साफ साफ वो सावधान करता है, यदि तुम संसार से प्रेम करते हो, हाँ, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसके अंदर किसका प्रेम नहीं है? पिता का उसके अंदर क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, यदि हमारे अंदर संसार का प्रेम है तो बाइबल साफ साफ कहती है, बाइबल स्पष्ट रीति से क्लियर करती है इस बात को कि हमारे अंदर किसका प्रेम नहीं है? पिता का प्रेम नहीं है। आइए दूसरी बात की ओर चले। प्रभु हमें और सावधान करता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु ने कहा पाप मत करो। पढ़े भजन संहिता 4 अध्याय 4 पद को पढ़े। साम्स 4 चैप्टर 4 वर्स 4 पढ़े। हाँ, भजन संहिता 4:4 पढ़े। हाँ, भजन 4। कांपते रहो हाँ, और पाप मत करो। हाँ, बस यहाँ पे साफ साफ वहां पे भी सावधान करता है, क्या मत करो? पाप मत करो। अब पाप के बारे में मैं आपको कुछ वचन और देना चाहता हूं। पहली बात, मसीह में हमें सावधान रहना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये संसार बहुत विश्वासियों को अपनी तरफ ले गया है। कई विश्वासी संसार में चले गए हैं, उनको वापस लाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तो पहली बात हम सीख रहे हैं वचन से, हमें संसार से सावधान रहना। अब दूसरी बात, हमें पाप से सावधान रहना। ये पाप कब हमारे ऊपर हावी हो जाएगा हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। और कई लोग कहते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं, मैं पाप नहीं कर सकता, मैं गुनाह नहीं कर सकता, मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं 4-4 घंटे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बाइबल पूरा पढ़ता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं संगति जाता हूँ, मैं तो पाप नहीं कर सकता। पर पौलुस ऐसे व्यक्ति के लिए कहता है जो ये कहता है मैं जो स्थिर हूँ, वो ध्यान करे कभी गिर ना जाए। पढ़े उस वचन को, 1 कुरिन्थियों 10:12 को पढ़े। 1 कुरिन्थियों 10:12 वचन को पढ़े। 1 कुरिन्थियों 10 और 12। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, इसीलिए जो ये कहता है मैं गुनाह नहीं कर सकता, मैं पाप नहीं कर सकता,
मैं उपवास करने वाला हूँ, मैं संगति करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं घंटों घंटों प्रार्थना करता हूँ, जो ये कहता है मैं पाप नहीं कर सकता, तो पौलुस उसके बारे में एक शब्द को कहता है, और ये किसी और को नहीं कहता है, ये कुरिन्थियों के लोगों को पौलुस का एक संदेश है। पौलुस उनको आह्वान करता है, पौलुस उनको सावधान करता है। क्या पढ़े वचन को? इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ। स्थिर का मतलब होता है मजबूत। जो ये सोचता है कि मैं मजबूत हूँ, मैं गुनाह नहीं कर सकता, मैं पाप नहीं कर सकता, तो पौलुस उस व्यक्ति के बारे में कहता है, पढ़े। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, इसीलिए जो ये कहता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। कहीं गिर ना पड़े। इसका मतलब क्या है? पौलुस क्या कर रहा है? सावधान। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं और इसके बाद जो सुनेंगे, आप बहुत अच्छे हो। बहनें, आप बहुत अच्छी है। भाइयों, आप बहुत अच्छे हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मसीह जीवन जीते समय कुछ जगह पर हमें सावधान रहना है। आप कभी अपने बारे में ये ना कहें मैं परफेक्ट हूँ, मैं गलत नहीं कर सकता, मैं गुनाह नहीं कर सकता। तो बाइबल ऐसा कहती है, जो ये कहता है मैं स्थिर हूँ, तो पौलुस साफ साफ सावधान कहता है, वो चौकस रहे, कभी वो गिर ना पड़े। देखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सिमसोन जो था पृथ्वी पर, ये पृथ्वी के सबसे ताकतवर व्यक्ति जो था वो सिमसोन था। ऐसा लिखा है, जब खुदा की आत्मा उसके ऊपर आती थी ना, तो वो बल उसके अंदर इतना आता था, पवित्र आत्मा बल के समान उसके ऊपर उतरती थी। और सिमसोन जो था बड़ा ताकतवर व्यक्ति था। जब वो पैदा हुआ तो खुदा ने उसके बारे में कहा था कि ये मेरा नाजिर है। नाजिर का मतलब होता है चुना हुआ, अलग किया हुआ। वैसे ही आप और मैं, यूहन्ना 15:16 के अनुसार आप और मैं चुने हुए लोग हैं। आप और मैं कैसे हैं? चुने हुए लोग हैं। सिमसोन जो था चुना हुआ था, अलग किया हुआ था। जब सिमसोन को विशेष रूप से एक सेवकाई दी थी कि इजराइलियों को फिलिस्ती के हाथों से छुड़ाया जाए, वो अपनी सेवकाई में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मिनिस्ट्री इसकी खराब हो गई। जिस काम के लिए खुदा ने उसको भेजा था, उस काम में वो पूरा उसने कर नहीं पाया। मालूम है क्यों? पाप के कारण। इस पाप ने, इसलिए हमने मत्ती भजन संहिता 4:4 में लिखा, पाप मत करो। ये पाप क्या करता है? इस पाप के कारण कई घर बर्बाद हो गए, कई कलीसिया टूट गई हैं, कई रिश्ते खराब हो गए हैं। किसके कारण? पाप के कारण। सिमसोन का भी रिश्ता खुदा से टूट गया था। सिमसोन एक ऐसा व्यक्ति था जो गधे के जबड़े से 1000 फिलिस्तियों को उसने मार डाला। कम छोटी बात नहीं है। आप किसी न किसी पहलवान को लेकर आ जाओ आप, और उसको मैदान में खड़ा कर दो और उसको कहे 1000 लोगों को मार, वो कभी भी नहीं मार सकता। इस बात को जरा सोचो। इस बात को, एक मामूली गधे के जबड़े से 1000 फिलिस्तियों को मारना, मेरे ऐसे विचार है, मेरे ऐसे थॉट है कि इम्पॉसिबल है मारना। अब पर बाइबल क्या कहती है? सिमसोन ने एक गधे की जबड़ी से 1000 फिलिस्तियों को मारा। खुद ये सिमसोन की ताकत नहीं थी, खुदा की ताकत थी। कई बार प्रभु की आत्मा में, जब हम प्रभु की आत्मा में भर जाते हैं, हम अच्छी सेवकाई में बड़ा काम करते हैं, हमारी सेवकाई आगे से आगे बढ़ जाती है, पर फिर भी प्रभु हमें सावधान करता है कि तुम क्या मत करो? पाप मत करो। और नाइयों की किताब में ऐसा लिखा है, मेरे पास समय नहीं है पर मैं आपको एक ही रेफरेंस दूंगा, आप उसे पोस्ट कर सकते हो। यदि आपको नहीं पता है तो नाइयों की किताब आप 16, 15 और 14 अध्याय घर पर पढ़ लेना, आपको सिमसोन की पूरी हिस्ट्री वहाँ पर मिलेगी। ऐसा लिखा है, सिमसोन इतना सूरवीर, इतना ताकतवर व्यक्ति, तमाशा बन गया वो। जो खुदा उसके
साथ था, जो खुदा इतना अनुग्रह उस पर करता था, उसकी आत्मा जब उतरती थी, शेरों को तो वह ऐसे फाड़ देता था मानो के कपड़ा, यूं फाड़ दे करता शेरों को खुदा सिमसोन। पर मालूम है सिमसोन पाप के कारण तमाशा बनकर रह गया। जिस फिलिस्तियों के हाथ से इजराइलियों को छुड़ाना था ना, उसी फिलिस्तियों के लिए वो तमाशा बन गया, नाच करने वाला बन गया पाप के कारण। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो खुदा का चुना हुआ व्यक्ति, जो अलग किया हुआ व्यक्ति, जब उसको दिलेला से प्यार हो गया, दिलेला के वो प्यार में पड़ गया। ये सिमसोन की जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर गलत है। सिमसोन पिक्चर में बताई गई है कि वो दिलेला उसकी बहन है। ये सब बेकार है, वो सही नहीं है। कुछ कैसेट गलत बनाई जाती हैं। बाइबल में नहीं लिखा उसके बारे में कि वो राजा की बेटी थी, ऐसा नहीं लिखा बाइबल में। तो आपको पिक्चरों पर ध्यान ना करें कभी भी। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, सिमसोन को एक जगह पर बंद किया फिलिस्तियों ने, और उसने सोचा कि हम सुबह आएंगे और सिमसोन को लेकर जाएंगे। मालूम है सिमसोन उस गेट को ही उखाड़ कर ले गया था। इतना आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति पाप में गिर गया। और प्रभु हमें पाप से सावधान करता है। प्रभु के दास बेलीहिम, मैं कल ही प्रभु के दास बेलीहिम की, मेरे पास कुछ किताब थी, मैं पढ़ रहा था अभिषेक के बारे में। और प्रभु के दास बेलीहिम जो इतने प्रसिद्ध प्रभु के दास है, वो भी एक बार पाप में गिर गए थे। उनसे भी गलती हो गई थी। ये पाप ना छोटा ना बड़ा, न जवान ना नौजवान, ये पाप किसी को नहीं छोड़ता है। इस पाप से वो शख्स बचता है जो सावधानी का जीवन जीता है। यदि आप इस पाप से बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा काम एक ही करना है, बस पाप से सावधान रहना है। और सिमसोन तमाशा बनकर रह गया, और यहाँ तक कि खुदा का रिश्ता उससे टूट गया। उसको लगा कि मेरे अंदर अभी भी आत्मा आएगी। जब फिलिस्ती दिलेला की गोद में था, उसने अपना सारा राज उससे बता दिया, मेरी ताकत मेरे बाल का कारण है। उसके बाद वो आया, फिलिस्ती लोग आए, उसके बाल काटे गए थे। जब वो उठा, उसको लगा कि खुदा मेरे साथ में है। नहीं, जो 16:20 में लिखा है कि खुदा उसको छोड़कर चला गया था। आज कई लोगों को प्रभु ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो आज भी पाप का जीवन जीते हैं, आज भी पाप का जीवन जीते हैं। मोबाइल में गंदी गंदी पिक्चर देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, चैटिंग करते हैं, मैसेजेस करते हैं, गंदे गंदे संदेश कमेंट करते, मैसेज करते एक दूसरे को। पाप, और ये पाप किसी को छोड़ेगा नहीं। पाप से सिर्फ वो शख्स बच सकता है जो सावधान रहता है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, राजा सुलेमान इतना प्रसिद्ध था। राजा सुलेमान इज़राइल का ये तीसरा राजा था, और ये बेस्ट से बेस्ट राजा था। जब ये राजा बना था तो ऐसा है कि इसने प्रभु का ऐसा जबरदस्त, इतना खूबसूरत इसने भवन बनाया जिसकी प्रशंसा दूर दूर तक फैली थी। और इसके भवन का सिस्टम इतना अच्छा था कि सिवा की रानी भी देखने के लिए आई, इतना अच्छा था। यही राजा सुलेमान बुढ़ापे में प्रभु के मार्ग से भटक गया, 1000 स्त्री के रखने के कारण। कई बार हम किसी लड़की के प्यार में पागल हो जाते हैं, कई बार हम किसी औरत के प्यार में पागल हो जाते हैं। हम अपनी कॉलिंग को, हम अपने उद्देश्य को पहचानते नहीं है कि प्रभु ने हमें किस काम के लिए चुना है। ऐसा लिखा है, अभिलाषा जब गर्भवती होती है, याकूब 1:15 में लिखा हुआ है, जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो वो पाप को जन्म देती है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, और प्रभु ने सबसे पहली व्यवस्थाओं में से एक बात प्रभु ने कही थी। जब मूसा को प्रभु ने 10 आज्ञा दी थी, उसी 10 आज्ञा में से एक आज्ञा ये भी थी कि तू वे विचार ना करना। प्रभु वहां पे भी सावधान कर रहा था। कहने का अर्थ है प्रभु शुरू से लेकर अभी तक भी, आज भी हमेशा एक ही बात कहता है कि तू क्या नहीं करना, वे विचार नहीं करना, पाप नहीं करना। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास समय नहीं है आपके साथ इतना वचन शेयर कराने के लिए, पर एक वचन मैं आपसे रखना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 18 पद को पढ़े। पहला यूहन्ना की पत्री
5 अध्याय 18 पद को पढ़े, जल्द से जल्द पढ़े। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ अभी है, ध्यान से सुने, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, वह पाप नहीं करता। वो पाप नहीं कर सकता। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, हाँ, उसे वो बचाए रखता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रहता है। हाँ, और वह दुष्ट से छूने नहीं पाता। देखो, प्रभु आपको पाप से बचा लेगा जब आप सावधान रहोगे। हमें क्या करना है? पाप से सावधान रहना है। दूसरी बात, पाप से सावधान रहना है। अभी तीसरी बात की ओर चलेंगे। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। एक वचन है, मुझे स्मरण आया, मेरे मन में एक वचन आया, थिस्सलुनीकियों की, पता नहीं तीमुथियुस की किताब में लिखा है वो वचन मिला। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 22 पद के 7 शब्द का एक वचन वहां पर लिखा हुआ है। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। राइट, लिखा ना वहां पर, पेज नंबर 284। हाँ, पढ़े वचन को, छोटा सा वचन है, मुझे स्मरण है इसलिए मैं आपके सामने पढ़वा रहा हूँ। पढ़े, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हाँ, देखो वहां पर इस सारे शब्दों को जोड़कर 7 शब्द को जोड़कर ये शब्द लिखा हुआ है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। कहने का अर्थ है, तीसरी बात, हमें बुरी संगति से सावधान रहना है। अब बुरी संगति है क्या? बुरी संगति का मतलब है बुरे लोगों से सावधान रहना है। जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर बुरी संगति है, यहाँ पर गलत लोग हैं, उनके साथ में आपको रहना नहीं है। उनके लिए पौलुस एक बात कहता है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 पद को पढ़े। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 पद को पढ़े। हाँ, धोखा न खाना। अब ध्यान से सुनो, कई लोग ऐसा सोचते हैं, मैं इनके मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मुझे पार्टी में जाना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसा सोचते हैं मैं गलत काम नहीं कर सकता। पर पौलुस क्या कहता है? धोखा ना खाना। हाँ, बुरी संगति, ऐसा लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छे चित्र को बिगाड़ देती है। यहाँ पर भी पौलुस क्या कर रहा है? सावधान कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें बुरी संगति से सावधान रहना है। ऐसा लिखा है वचन, मैं आपके सामने पढ़वाना नहीं चाहता, पर मैं यहाँ से एक वचन आपके लिए कह देता हूँ। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 14 पद में लिखा है, विश्वासी और अविश्वासी का कोई मेल नहीं होता, ज्योति और अंधकार का मेल नहीं होता। एक बार मेरे गांव में मैं ऐसे माहौल में फंस गया, सच्ची बता रहा हूँ। मैं काफ़ी साल के बाद मैं दिल्ली में गया। काफ़ी साल के बाद मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, हम 4 लोग यहाँ से दिल्ली में गए। और मैं काफ़ी साल के बाद गया, और जब मैं गया तो उसी दिन मेरे चाचा के लड़के की सगाई थी, मंगनी होने वाली थी, सगाई होने वाली थी वहाँ पर। तो वहाँ पर डीजे वीजे बज रहा था। मेरी मम्मी, मेरी वाइफ बैठे हुए तो मेरे चाचा का लड़का मेरी वाइफ को कहता है, भाभी आओ नाचे ना। तो मेरी वाइफ ने मना कर दिया, हम लोग ये काम नहीं करते। तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा, बोला भैया इतने सालों के बाद आए भाई, थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो मैं वहाँ पर जाकर, मालूम है, सच बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर जाकर, जब वो डीजे बज रहा था, गाने बज रहे थे, तो मैं वहाँ पर जाकर मैं ऐसे ऐसे करने लगा। तो मेरी वाइफ ने मुझे बड़ा गुस्से से देखा। तो मुझे उसके गुस्से से, मुझे ये मेरी वाइफ के गुस्से से मैं सावधान हो गया कि मैं हूँ कौन। वहाँ के माहौल ने, वहाँ की संगति में ये मैं भूल गया कि मैं हूँ कौन। कई बार क्या होता है, आप और मैं बड़े अच्छे हैं, हम अच्छे लोग हैं, पर कई बार हम बुरी संगति में फंस जाते हैं। दुनिया, इतिहास पढ़कर देख लो, दुनिया की खबर देख लो, जवान बच्चे बुरी संगति में, गलत संगति में फंस गए हैं। अच्छी संगति रखने वाले बुरी संगति में आज फंस गए हैं। छोटे छोटे बच्चे गांजा पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, दारू पीते हैं, क्या कुछ नहीं करते। और मालूम है, एक नशा और भी करते हैं। साइकिल की जो ट्यूब होती है ना उसके अंदर की, और उस ट्यूब को चिपकाने के लिए एक चिकना गमछा होता है, मालूम है, दोनों को मिलाकर उसको जलाकर उसके धुएं का भी सेवन करते हैं।
मैंने मेरे दिल्ली में एक लड़की को देखा ये सब करते हैं, और जब वो करते हैं ना तो इतना नशा होता है कि वो घंटों तक उनको होश नहीं आता। आज इस नशे ने, आज बुरी संगति ने आज कई विश्वासियों को बिगाड़ दिया है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, जल्द से जल्द एक वचन पढ़ ले, फटाफट से जल्द पढ़े। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 11 पद को पढ़े। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 11 पद को पढ़े, जल्द से पढ़े। हाँ, आराम से निकालो। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 11 पद को पढ़े। पर हाँ। मेरा कहना यह है कि पौलुस कहता है कुरिन्थियों के लोगों को, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, यदि तुमको कोई भाई कहलाकर, कहते ना, अरे तू तो मेरा दोस्त है यार, तू तो मेरा भाई, चल थोड़ा घूमने चलते हैं। हाँ, पढ़े। व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। अरे पौलुस ने बड़ी अच्छी बात की, तू क्या नहीं करना? संगति मत करना। पर हम कितने अच्छे लोग हैं ना, हम ऐसे की संगति हमें पसंद है। हमें लड़ाई झगड़े वालों की संगति बहुत पसंद है। जो अच्छी नई गालियाँ देता है, हमें उसकी संगति बहुत पसंद है। जो मैं दारू पिलाता है, जो मैं गलत रास्ते पर लेके जाता है, हमें उनकी संगति बहुत पसंद है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि चने के साथ घुन भी पिस जाता है। सच्ची बता रहा हूँ, मैं समाप्त करने वाला हूँ। एक बार हमारे गांव में चार लोग जुआ खेले थे, पत्ता खेले थे, पत्ता, उसका नाम भूल गया, रम्मी करके क्या हुआ है, वो खेल रहे थे। मैं बड़ा, लगभग मैं था 12-13 साल का था। ये जुआ खेल रहे थे, चारों लोग ऐसे बैठे हुए, और मैं भी वो जुआ वो खेल रहे थे, और मैं वहाँ पे उनको देख रहा था। जब मैं आप ये मत सोचना कि मैं विश्वासी था, उस टाइम में विश्वासी नहीं था। मैंने 2007 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया। 2008 में मैंने प्रभु को जाना। 2007 के एंड में, 2008 के लगभग मैं बम्बई में आया था। बम्बई शहर में मैंने प्रभु को ग्रहण किया। जब मैं अविश्वासी था, मैंने प्रभु को जाना नहीं था, उस समय की ये बात है। आप सोचेंगे भाई जुआ तो नहीं खेल रहा था। अच्छा कि मुझे मेरी वाइफ ने जैसे दिलवाया बताया। मैं बहुत छोटा था, लगभग 12-13 साल का था। तो हमारे गांव के लोग जुआ खेल रहे थे, और मैं वहाँ पे खड़ा देख रहा था। अचानक पुलिस वाले आ गए। जब पुलिस वाले आए, जो चारों खिलाड़ी थे ना, वे थे भाग गए और मुझे धर लिया। मुझे धरने के बाद में मुझे पकड़ लिया। मैं बार बार यही कह रहा, अरे मैं अंकल मैं नहीं खेलता, मैं खेल ही नहीं रहा था, मैं तो देख रहा था। और मुझे फ्री के थप्पड़ मिले, 2 इधर 2 इधर, और मुझे उस समय छोड़ दिया कि मैं बच्चे जैसा था। कई बार क्या होता है, हम कुछ लोगों की संगति करते हैं तो उनका असर हमारे ऊपर, देखो संगति एक बार में कभी नहीं बिगाड़ेगी। आप इस बात को सोच लो, समझो। आप किसी के साथ संगति कर रहे, उसका असर तुरंत नहीं होने वाला। जब आप थोड़ी सी दोस्ती, फिर और थोड़ी सी, फिर और थोड़ी, ऐसे करते करते जो दोस्त हमें बिस्लरी का पानी पिलाता था, जो दोस्त हमें स्प्राइट या माजा जो पिलाता था, फिर वही दोस्त उस माजा में थोड़ी सी ड्रिंक पिला देता है। इतनी से इतनी होती, फिर इतनी होती, एकदम पूरे बिगड़े हो जाते हैं। क्या होता है, सच बता रहा हूँ, मेरा अनुभव है कि कोई भी संगति हमें तुरंत बिगाड़ती नहीं है। कभी भी कोई अच्छा व्यक्ति तुरंत बुरे संगति में गया, वो तुरंत नहीं बिगड़ता, पर आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ जाता है। पौलुस कहता है, ना पियक्कड़ वालों के साथ, ना दारू वालों के साथ, ना अंधेर करने वालों के साथ, ना व्यभिचारी के साथ, ना लोभी के साथ, ना मूर्ति पूजा के साथ, ना अंधेरा करने वाले के साथ में पौलुस कहता है तू संगति मत करना। पौलुस साफ कहता है तू संगति मत करना। तो हमें एक काम उनके करना चाहिए, एक काम हमें करना चाहिए। और क्या है वो काम? पढ़े एक बच्चा, जल्द से जल्द पढ़ ले इसी का ही। 2 कुरिन्थियों, जल्द से जल्द 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद को पढ़े। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद। हाँ, इसीलिए प्रभु कहता है, हाँ, उनके बीच में से निकलो, बुरी संगति वाले के बीच में से निकलो और अलग रहो। आमीन। तुम अलग रहो तब तुम बच जाओगे।
सावधान करता है कि तुम बुरी संगति मत करो। और ऐसा तुम्हें लगता है कि ये संगति बुरी है, ये लोग बुरे हैं, इनका व्यवहार बुरा है, ये गलत काम करते हैं, ये दारू पीते, सिगरेट पीते, गांजा पीते, ड्रग्स लेते, हीरोइन का नशा करते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है यहाँ पर मेरा आत्मिक जीवन खराब हो सकता है, यहाँ पर मैं बढ़ नहीं पाता हूँ, तो पौलुस साफ साफ कहता है 2 कुरिन्थी 6:17 में, तू उनके बीच में से निकल और अलग रहे। तीसरी बात, बुराई से, बुरी संगति से दूर रहना। 3 बात हमने सीख ली, चौथी बात को हम पढ़कर समाप्त करेंगे। अब हमें एक काम करना है ये सारे कामों से बचने के लिए। पढ़े 1 कुरिन्थियों 1:19 पद, आखिरी बात पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। 1 कुरिन्थियों 1:9 पद पढ़े। हाँ, परमेश्वर सच्चा है, ऐसा लिखा है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र, जिसने अपने बेटे के, हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। हाँ, अब अभी हमें एक काम करना है, ये सारी बुराई से बचने के लिए हमें प्रभु के साथ रहना चाहिए, हमें प्रभु की संगति करना चाहिए, हमें प्रभु के साथ रहना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु ने लास्ट तक खुदा के साथ समय बिताया। आप पढ़ना मत, मैं कुछ रेफरेंस दूंगा, पढ़ना मत क्योंकि समय बहुत हो गया है और मेरा वाईफाई बंद होने वाला है, मुझे इतना भी मालूम लग गया। ध्यान से सुनना, हमें खुदा के साथ समय बिताना है, हमें प्रभु के साथ समय बिताना है। और ऐसा लिखा है, यीशु ने गसमनी के बाग में सारी रात अपने पिता के साथ समय बिताया। आप चाहते हैं संसार से आपको बचना है, पाप से बचना है, बुरी संगति से बचना है, तो हमें खुदा के साथ समय बिताना है, खुदा के साथ में रहना है। जब बाइबल में ऐसा लिखा है, जिस खुदा के आप साथ में रह लो, खुदा कहता है, प्रभु कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमने 4 बातों को सीखा पवित्र कलाम से। मसीह में सावधान रहना आज का टॉपिक था, आज का विषय था, आज का संदेश था। मसीह में क्या रहना है? सावधान रहना है। जो यहाँ पर बैठे वो तो बोले मसीह में क्या रहना है? सावधान रहना है। अब सावधान के ऊपर मैंने 4 बातें आपके सामने रखी, उनको मैं फिर से आपको बताकर समाप्त कर दूंगा। ध्यान से सुनना, मसीह में हमें सावधान रहना आज का संदेश था। पहली बात, हमें संसार से सावधान रहना है। संसार से क्या रहना है? सावधान रहना है। दूसरी बात, हमें पाप से सावधान रहना है। तीसरी बात, हमें बुरी संगति से सावधान रहना है। अरे है तो बोलो, है। अब आखिरी बात, हमें प्रभु के साथ रहना है। जब आप प्रभु के साथ में रहते हो तो प्रभु हम पर दया करेगा, प्रभु अपनी कृपा से मैं ढक लेगा, अपने सामर्थ्य से भरेगा, प्रभु अपने साथ में रखेगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप बहुत अच्छे हो, आप मसीह हो, आराधक हो, प्रचारक हो, इवेंजलिस्ट हो, आप जो भी आप आत्मिक काम करते हो, तो हमें मसीह में सावधान रहना है, ताकि हम प्रभु के आने तक हम सावधानी का जीवन जिए और अपने जीवन से केवल प्रभु की महिमा करते रहे। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।